प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं स्टार्ट करने वाला हूं 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है उसका सॉल्यूशंस और कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट सब्जेक्ट का। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि व्हेन एन ऑफर विद सर्टेन टर्म्स, जब कोई ऑफर कुछ सर्टेन टर्म्स ऑन कंडीशन पे दिया जाता है और वो भी रिटन फॉर्मेट में, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है टेंडर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेंडर कहा जाता है। टेंडर एक ऑफर होता है जो कि बनाया जाता है रिटन फॉर्मेट में विद स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशन, ऑफ्टन इन कंटेस्ट ऑफ प्रोक्यूरमेंट ऑन कॉन्ट्रैक्टिंग फॉर सर्विस और गुड्स के लिए। वही बात किया जाए दूसरा क्वेश्चन, तो दूसरा क्वेश्चन बोला जा रहा है विच ऑफ फॉलोइंग एक्ट रिलेटेड है कॉन्ट्रैक्ट इन इंडिया। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एक्ट जो है रिलेटेड है आपका लेजिस्लेशन दैट गवर्न द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट इन इंडिया। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन विच, कौन सा टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें रेट ऑफ ईच पार्टिकुलर आइटम जो है क्वेटेड किया जाता है सेपरेटली। तो आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है? आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें ईच स्पेसिफिक आइटम के हिसाब से उसका पैसा दिया जाता है। चौथा है द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन ऑफ सप्लायर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स, उसको कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। क्या कहा जाता है? कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इन्वॉल्व करता है द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग एंड इंश्योरिंग दैट कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन ऑफ सप्लायर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स आर मीट। हाँ, जो कॉन्ट्रैक्टर्स होता है वो मीट करता है। अगला आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एडीआर? अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। क्या होता है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन? इसमें कई सारे मेथड इंक्लूडेड होते हैं, जैसे मेडिएशन, आर्बिट्रेशन, नेगोशिएशंस, कॉन्सिलिएशंस, ये सारे आपके आते हैं। अगला क्वेश्चन है डैमेजेस काउज्ड ड्यू टू डिले इन वर्क इज टर्म्ड एज, है ना। जो डैमेजेस काउज्ड किए जाते हैं ड्यू टू डिले इन वर्क वर्क, तो वो हमारा होता है लिक्विडेटेड डैमेज। क्या होता है? लिक्विडेटेड डैमेज। ये प्री डिटरमाइंड अमाउंट होता है जो कि स्पेसिफाइड किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट में कि वो पेएबल होगा एज कंपनसेशन ऑफ ऑफ या फॉर डिले, है ना। डिले के लिए कंपनसेशन देना होगा, या फिर अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ते हैं तो उसके कंपनसेशन के तौर पे आपको देना होगा। ये प्री डिटरमाइंड अमाउंट होता है, उसको लिक्विडेटेड डैमेज जो है कहा जाता है। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड, कौन सा जो है इंक्लूडेड नहीं है इन टर्म द टेक्निकल वीड? टेक्निकल वीड में इंक्लूडेड नहीं है। तो टेक्निकल वीड में इंक्लूडेड नहीं होता है टोटल प्राइस ऑफ प्रोजेक्ट। टोटल प्राइस ऑफ प्रोजेक्ट जो है इंक्लूडेड नहीं होता है। टोटल प्राइस ऑफ प्रोजेक्ट जो है वो इंक्लूडेड होता है फाइनेंशियल वीड में। किसमें? फाइनेंशियल वीड में। टेक्निकल वीड में जो है टोटल प्राइस ऑफ प्रोजेक्ट इंक्लूडेड नहीं होता है। मिनिमाइजेशन, और अगला क्वेश्चन है मिनिमाइजेशन ऑफ पोटेंशियल लॉस कैन बी अचीव्ड बाई। तो ये अचीव किया जाता है बाय कॉन्ट्रैक्ट रिस्क मैनेजमेंट। किससे मिनिमाइज किया जाता है? कॉन्ट्रैक्ट रिस्क मैनेजमेंट से। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन? कौन सा जो है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का टाइप्स नहीं है? लिटिगेशन। लिटिगेशन बाय कोर्ट लॉ के हिसाब से आपका जो है सुनवाई किया जाता है, कोर्ट में जाकर सुनवाई किया जाता है, डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाता है, इसलिए ये अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का टाइप्स नहीं है। बाकी आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलिएशंस और मेडिएशन जो है आपका टाइप है। अगला क्वेश्चन है फोर्स मेजर कैन बी। जो फोर्स मेजर्स होता है ये एक्ट ऑफ गॉड होता है, फायर और एक्सप्लोजन्स होता है, और वार और हॉस्टिलिटीज होता है। तो फोर्स मेजर कैन इंक्लूड एक्ट्स ऑफ गॉड, फायर एंड एक्सप्लोजन, वार, हॉस्टिलिटीज, और भी कई सारे अनफोर्सिएबल इवेंट जो कि हमारा यहाँ पे प्रिवेंट करता है फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस को। तो ये चीज़ें जो है आपका यहाँ पे दिया गया है।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है जो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है। बोला जा रहा है क्वेश्चंस में कि व्हाट आर द इसेंशियल रिक्वायरमेंट, इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या होता है और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किसके लिए, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, है ना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अगर बात किया जाए, जो इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स होते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए, वो उसमें सबसे पहला होता है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। देयर मस्ट बी लॉफुल ऑफर होना चाहिए बाई वन पार्टी और लॉफुल एक्सेप्टेंस होना चाहिए दूसरे पार्टीज के द्वारा। तो ये जो है हमारा ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होता है। ओके, दूसरा एलिमेंट इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस। एक दोनों पार्टीज के बीच में एक लीगल रिलेशनशिप जो है हमारा क्रिएट होना चाहिए जब कोई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इंटर करता है तब। तीसरा रिक्वायरमेंट्स है लॉफुल कंसिड्रेशन, कंसिड्रेशन इन जो है वो ज़रूरी है, एक वैल्यूएबल जो कि एक्सचेंज किया जाता है बिटवीन पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ मनी, गुड्स, सर्विसेज और प्रोमिसेज टू डू और रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। ओके, चौथा रिक्वायरमेंट्स है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। दोनों ही पार्टीज जो है कम्पिटेंट होने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के। दिस मीन्स डैट मस्ट बी ऑफ द एज ऑफ मेजोरिटी, यानी नॉट माइनर्स और ऑफ साउंड माइंड और नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाई एनी लॉ टू विच दे आर सब्जेक्टेड, जो कि सब्जेक्टेड होने चाहिए। उसके बाद अगला है आपका फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट, द कंसेंट ऑफ बोथ पार्टीज मस्ट बी फ्री। जो कंसेंट है दोनों पार्टीज के वो फ्री होने चाहिए। कंसेंट जो है वो फ्री होना चाहिए व्हेन इट इज नॉट ऑब्टेन्ड बाय कोर्कियन या अनड्यू इन्फ्लुएंस या फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन या मिस्टेक्स। उसके बाद अगला रिक्वायरमेंट्स है लॉफुल ऑब्जेक्ट। जो एग्रीमेंट होना चाहिए वो लॉफुल ऑब्जेक्टिव्स के साथ होना चाहिए। इट मस्ट नॉट बी इलीगल, वो इलीगल नहीं होना चाहिए, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए और इमोरल नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगला रिक्वायरमेंट है सर्टेनिटी और पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। जो टर्म्स होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट का वो क्लियर और डिफिनिट होना चाहिए और कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी कैपेबल होना चाहिए परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग टू इट्स टर्म्स। जो भी टर्म्स एंड कंडीशन दिया गया है उसके हिसाब से उसमें काम होना चाहिए। इसके अलावा अगला रिक्वायरमेंट है लीगल फॉर्मेलिटीज़। सर्टेन टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आर रिक्वायर्ड टू बी इन रिटेन, रजिस्टर्ड होना चाहिए एंड हैव अदर स्पेसिफिक फॉर्मेलिटीज़ एज पर लॉ आपका होना चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा जा रहा है कि डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट को आपको डिफाइन करना है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को बताना है। तो कॉन्ट्रैक्ट जो होता है एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट होता है दो या दो से अधिक पार्टीज के बीच में, जो कि क्रिएट करता है एक राइट्स और ऑब्लिगेशन जो कि इन्फोर्सेबल होता है, यानी लॉ से बंधा हुआ होता है। सिंपल टर्म में अगर बात किया जाए तो एक ऐसा एग्रीमेंट जो कि आपका इन्फोर्सेबल होता है बाय लीगल सिस्टम, तो वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर बात किया जाए तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस, लॉफुल कंसिडरेशन, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, फ्री कंसेंट, लीगल ऑब्जेक्ट, certainty एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ। तो ये हमारे जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था। ओके, उसके बाद अगला जो है यहाँ पे आपका शॉर्ट नोट्स आपको लिखने हैं। एनसीबी कॉन्ट्रैक्ट यानी नेशनल कॉम्पिटिटिव रीडिंग कॉन्ट्रैक्ट, आईसीबी कॉन्ट्रैक्ट यानी इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग कॉन्ट्रैक्ट और सप्लाई एंड इंस्टॉलेशन कॉन्ट्रैक्ट। तो देखो एनसीबी कॉन्ट्रैक्ट और आईसीबी कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों के बारे में ऑलरेडी जो है 2022 में क्वेश्चन जो है पूछा गया है। तो अगर 2022 का पेपर सॉल्यूशन अगर आपने देखा है तो 2023 का ये क्वेश्चंस आपसे ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो हम इन दोनों क्वेश्चंस को नहीं ले रहे हैं, हम डायरेक्टली यहाँ पे लेने वाले हैं सप्लाई एंड इंस्टॉलेशन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, है ना, सप्लाई और
इंस्टॉलेशन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करेंगे। ऐसे इसके बारे में भी थ्योरेटिकल जो चीज़ें थी उसमें मैंने बताया, बट वंस अगेन क्वेश्चन के फॉर्म में मैं बता दे रहा हूँ। सप्लाई एंड इंस्टॉलेशन कॉन्ट्रैक्ट में जो है एक ऐसा प्रोक्योरमेंट ऑफ इक्विपमेंट होता है जो कि इन्वॉल्व करता है मशीनरी सिस्टम्स along with their इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग, है ना। इंस्टॉलेशन करना और उसको क्या कमीशन हमारा बनेगा भाई इंस्टॉलेशन और सप्लाई का, वो चीज़ें जो है यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया जाता है। बात किया जाए स्कोप की, तो these contracts combine both the supply of goods and provisions of installation services. They are common in sectors such as construction, engineering, technology और manufacturing. रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर बात किया जाए तो सप्लायर जो है रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर डिलीवरिंग द स्पेसिफाइड इक्विपमेंट और सिस्टम्स इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन। जो भी कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग जो है डिलीवर किया जाए स्पेसिफिक इक्विपमेंट को। और दे मस्ट ऑल्सो इंश्योर प्रॉपर इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग टू मीट द क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट्स। तीसरा है कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स। जो कॉन्ट्रैक्ट है वो टाइपिकली स्पेसिफिक होता है डील्स सच एज डिलीवरी शेड्यूल्स, इंस्टॉलेशन प्रोसीजर्स, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, वारंटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर मेंटेनेंस एंड सपोर्ट आफ्टर इंस्टॉलेशंस के बाद एक कॉन्ट्रैक्चुअल जो भी टर्म्स है वो होना चाहिए। रिस्क एलोकेशन, रिस्क इन सप्लाई और इंस्टॉलेशन कॉन्ट्रैक्ट जो कि शेयर किया जाता है विद सप्लायर और क्लाइंट के साथ। इसमें इंक्लूडेड होता है रिस्क जो रिलेटेड होता है डिलीवरी डिलेज, इंस्टॉलेशन एरर, परफॉर्मेंस इशूज़ और वारंटी क्लेम्स। परफॉर्मेंस बॉन्ड में क्या होता है कि जो सप्लायर्स होता है वो एक रिक्वायर्ड होता है टू प्रोवाइड परफॉर्मेंस बॉन्ड और गारंटी, ताकि अगर कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन को ये प्रॉपर तरीके से जो भी सप्लाई किया गया और इंस्टॉल किया गया वो अगर प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा तो उसको जो है हम हटा सकते हैं, मतलब गारंटी में रहेगा तो उसको रिप्लेसमेंट भी हम करवा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का जो क्वेश्चंस था ये आपको समझ में आया हो। बाकी इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगे आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। थैंक यू।